नमस्कार दोस्तों, मैं अजय। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी टीआरई 4 का ऑफिशियली कैलेंडर आ चुका है और उस कैलेंडर में मेंशन है कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम आप लोगों का सितंबर महीने में होगा। और जैसा कि आपको पता है बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम में साइंस का बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। जैसे कि अगर हम प्राइमरी 1 to 5 की बात करें तो इसमें आप लोगों का लगभग साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। और जूनियर 6 to 8, देखिए अगर जूनियर 6 to 8 अगर आपका मैथ साइंस है तो 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट का, 8 क्वेश्चन जीएस का, लगभग 48 क्वेश्चन आप लोगों का जूनियर में साइंस वालों के लिए पूछा जाएगा। अगर आपका जूनियर में साइंस के अलावा हिंदी सब्जेक्ट कोई सा भी लैंग्वेज है, एसएसटी है, तो भी आप लोगों को जीएस वाले सेक्शन में 8 नंबर का साइंस देखने को मिलेगा। इसके साथ ही टीजीटी में अगर आपका साइंस प्योर है तो 80 सब्जेक्ट का प्लस 8 नंबर जीएस का 88 मार्क्स का आप लोगों को साइंस देखने को मिलेगा टीजीटी में। इसके अलावा टीजीटी में आप लोग का मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो उस जीएस सेक्शन में भी आप लोगों को 8 नंबर का साइंस देखने को मिलेगा। इसी तरह पीजीटी में भी आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, 8 नंबर का जनरल सब्जेक्ट में साइंस देखने को मिलेगा। और विगत टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 से आपको एक बात पता चल गई होगी कि जो जीएस वाला सेक्शन 8 नंबर का साइंस पूछता है बीपीएससी जीएस वाले सेक्शन में, लगभग 100% गारंटी है कि आप लोगों का 6 से 10 तक की एनसीईआरटी में से क्वेश्चन फंस जाएगा। टीआरई 1, 2, 3 में भी जीएस वाले सभी क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी से पूछे गए थे, तो टीआरई 4 में भी सेम पैटर्न रिपीट होगा। तो जीएस वाले जिसका साइंस के अलावा जो भी सब्जेक्ट हो, जीएस के लिए आप लोग केवल एनसीईआरटी पढ़ लो, 6 से 10 तक आप लोगों का 8 में 8 बना लोगे। और ऐसा देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें पढ़ के अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना होगा। जैसे कि आपको पता है टीआरई 3 में कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई गया था। जैसे कि मैथ्स का कट ऑफ 102 गया था। इसके साथ जूनियर में मैथ और साइंस का कट ऑफ गया था 92। तो 90, 92, 95, 100 नंबर तक के कट ऑफ में आप लोग केवल सब्जेक्ट पे फोकस करके मैक्सिमम नंबर स्कोर नहीं कर पाओगे, आपको जीएस वाले सेक्शन में भी मैक्सिमम नंबर स्कोर करना पड़ेगा। तो देखिए जीएस वाले सेक्शन में आज पर्टिकुलर हम साइंस की बात करेंगे, तो साइंस के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी कंपलसरी है, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा मेरा टीआरई 3 में सिलेक्शन जूनियर और टीजीटी दोनों में विथ हाई नंबर से हुआ है। तो जीएस वाले सेक्शन में भी मेरा मैक्सिमम नंबर आया था और मैथ में भी। तो देखिए मैं ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को शो ऑफ कर रहा, मैं बताना ये चाह रहा कि मैंने जब तैयारी के दौरान इतना लंबे समय तक टीआरई एग्ज़ाम के साथ समय बिताया हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे बीपीएससी एग्ज़ाम का टेस्ट पता चल चुका है, उसके क्वेश्चन का पैटर्न और साथ ही साथ सोर्सेज भी पता चल चुके हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बीपीएससी कहाँ से पूछता है। तो इन्हीं सब एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर करूंगा। इससे पहले आप लोगों को मेरे चैनल पे बहुत सारे टीचिंग स्ट्रेटजी वीडियो देखने को मिले थे। देखिए केवल स्ट्रेटजी वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो मेरे पास जो भी कंटेंट है, जो भी एक्सपीरियंस है टीआरई एग्जाम को लेकर, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा विथ कंटेंट, ताकि आप लोग लेस एफर्ट में बिना बोगस कंटेंट को एकदम ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ को टीआरई 4 में सिलेक्शन को प्राप्त कर सको। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के साइंस से। और आज की क्लास 1 होने वाली है विज्ञान। इसमें लगभग देखिए 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और इन 3000 क्वेश्चन में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी का जो बुक है उसका एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन, साथ ही साथ इसमें पीवाईक्यूज, मतलब ईच एंड एवरीथिंग को कवर करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद इसका बोर्ड पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको वहां से बोर्ड पीडीएफ भी मिल जाएगा। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है मैं जो भी चीज़ें पढ़ाता हूं उसका आप लोगों को नोट्स भी देता रहता हूं। तो देखिए फिलहाल इसका भी नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो चैप्टर है इसका भी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो ठीक इसका नोट्स रेडी है, टाइप किया हुआ है, तो पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जितने भी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे चल जाइए, हर चैप्टर वाइज जो जो मैं पढ़ाता चलूंगा उसका आप लोगों को नोट्स भी देता चलूंगा।
इससे आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, इधर उधर बहुत भटकना नहीं पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन का जो हम लोग शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी के क्लास 6 का, और आपको पता है क्लास 6 में नई वाली बुक एनसीईआरटी की आई है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, और एक पुरानी वाली बुक थी 2022 की एडिशन, ये वाला बुक, तो 2022 वाला एडिशन है। अगर आप इस बुक को पढ़ लोगे तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें कंटेंट कम है, इसमें कंटेंट ज़्यादा है, तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे जिससे बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हालांकि टीआरई 1, 2, 3 में इसी वाली बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए इसमें पहला चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन को पढ़ने का, इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। और देखिए एकदम बीपीएससी के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन है, जैसे कि 5 ऑप्शन है, एसर्शन रीजन वाले हैं, और क्वेश्चन को डिफिकल्टी लेवल पे सेट किया गया है। आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और आपको देख लो, क्लास 6 की एनसीईआरटी है, आप पूरा सेशन देखो, क्वेश्चन में कंफ्यूज करके छोड़ूंगा, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन सेट किया हूँ कि बिना कंफ्यूज हुए आप रह ही नहीं पाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हवा हवाई लाया हूँ, एकदम क्वेश्चन को स्टैंडर्ड लेवल पे सेट करके लाया हूँ। और ये नई वाली बुक है क्यूरियोसिटी, तो इसके जितने भी टॉपिक है पुरानी वाली बुक में कवर अप हो जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 भोजन के घटक, एमसीक्यू प्लस एसर्शन रीजन टाइप के। और एसर्शन रीजन अगर आप लोग बना लोगे तो समझ लोगे पूरा चैप्टर ही कवर हो गया। इसके साथ ही फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आप लोगों को हर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेगा, तो इस पर भी मैं काम कर रहा। जो जो मैं चैप्टर पढ़ते चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर, तो हर एक्सरसाइज या चैप्टर का आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। आप क्लास देखने से पहले जाइएगा, मॉक टेस्ट देकर आइएगा, फिर देखिएगा कितना आपने एक नंबर स्कोर किया, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, फिर उसके बाद आप लोग क्लास को देख लीजिएगा। तो इससे आप लोगों का दोनों तरह से पता चल जाएगा, पूर्व नॉलेज भी पता चल जाएगा, और कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो इसके भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए पहले ही क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो गए। ऊर्जा आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सभी से मिलता है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलता है 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी। इसी तरह 1 ग्राम फैट से हमको एनर्जी मिलता है 9 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम प्रोटीन से हमको एनर्जी मिलती है 4 किलो कैलोरी। तो देख लीजिए, जो ऊर्जा मुख्य रूप से किससे मिलती है, तो जो हमारी बॉडी को मेनली एनर्जी प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा से। जो प्रोटीन का मेन कार्य ऊर्जा देना नहीं है, प्रोटीन का मेन कार्य है बॉडी ग्रोथ करना, बॉडी का निर्माण करना, मसल का निर्माण करना, मसल का निर्माण करना और एंजाइम का निर्माण करना हमारी बॉडी में। ठीक, तो बॉडी, मसल्स, एंजाइम, इन सभी का निर्माण करना प्रोटीन का कार्य होता है, मेन एनर्जी देना इसका कार्य नहीं होता। तो इस तरह से इसका सही जो आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। परंतु साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि प्रोटीन का मेन कार्य ऊर्जा देना नहीं होता है, प्रोटीन का मेन कार्य टिश्यू का रिपेयर करना। देखिए इसका प्रोटीन का मेन कार्य भी होता है टिश्यू का रिपेयर करना, टिश्यू रिपेयरिंग। तो प्रोटीन का मेनली ये सभी कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, अब एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है। अब इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है, मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंदी, गेहूं, चावल, बाजरा, ये सभी रिच कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। फिर वसा के सोर्स देखिए, वसा जैसे मिलता है हम लोगों को अंडे में,
फिश में, मांस में, इसके साथ देखिए जो विभिन्न प्रकार के ऑयल होते हैं उन सभी में हमको फैट मिलता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शरीर बनाने वाला भोजन है? तो देखिए अभी हमने बताया कि जो प्रोटीन का मेन कार्य होता है बॉडी निर्माण करना, शरीर का ग्रोथ करना, मसल्स का निर्माण करना, टिश्यू को रिपेयर करना, साथ ही साथ एंजाइम का निर्माण करना, ये सभी जो मेन कार्य है प्रोटीन का है। तो चावल में हमको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, तो शरीर बनाने वाला भोजन नहीं कहलाएगा। दाल में मिलेगा प्रोटीन और अंडा में मिलेगा प्रोटीन। तो पल्सेस और एग्स ये सभी शरीर बनाने वाले भोजन है। तो इसका भी ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी देखिए क्या कर रहा, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन से शरीर का निर्माण, देखिए प्रोटीन से मेन क्या होता है, प्रोटीन से बॉडी ग्रोथ होता है और इसके साथ ही टिश्यू का रिपेयर करता है प्रोटीन। इसके साथ प्रोटीन में एंजाइम का भी निर्माण करता है हमारी बॉडी में। ये मुख्य कार्य होते हैं प्रोटीन के। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन शरीर को रोगों से बचाते हैं। विटामिन और खनिज सुरक्षात्मक भोजन कहलाते हैं। देखिए इसका क्या सही आंसर होगा, विटामिन शरीर को रोगों से बचाते हैं, बिल्कुल सही। रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं विटामिन। विटामिन और खनिज सुरक्षात्मक भोजन कहलाते हैं, जी हाँ बिल्कुल। ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये सुरक्षात्मक भोजन भी कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। एनसीईआरटी में देखिए क्या कह रहा, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक, विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। फिर बहुत से विटामिन दिया है, हर एक विटामिन का हमारे बॉडी में क्या क्या कार्य है। तो इस तरह से देखिए किस हिसाब से, मतलब कितने स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन में आप लोगों को सेट करके लाया हूँ विथ 5 ऑप्शन, और कोई भी हल्के में क्वेश्चन नहीं है, उसको ऐसा स्टैंडर्ड पे सेट किया गया है ताकि आपको पढ़ के मजा आ जाएगा और पूरे चैप्टर भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए विटामिन के सोर्स है, विटामिन ए के कौन कौन से सोर्स है, आम हो गया, पपीता हो गया, गाजर हो गया, ये सभी है। फिर विटामिन बी का सोर्स देखिए कभी कभी पूछ लेगा, तो विटामिन बी का सोर्स हो गया गेहूं, चावल, व्हीट एंड राइस। विटामिन सी के सोर्स टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है। अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, कमजोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना, बंद हो जाना। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल आपके लिए ये होने वाली है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विटामिन बी1 की कमी से बेरी दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। विटामिन डी की कमी से अस्थियां बहुत ही कमजोर हो जाती हैं और कभी कभी अस्थियां का जो ओरिजिनल शेप होता है उस ओरिजिनल शेप से थोड़ा मुड़ भी जाती हैं। कैल्शियम अस्थियों और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां दंत क्षय, तो इसकी कमी से क्या होगा, अस्थियां कमजोर हो जाती है और दांतों में क्षरण होने लगता है। आयोडीन की कमी से गॉइटर। तो फिलहाल इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जी हाँ बिल्कुल, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही। प्रोटीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जी नहीं।
प्रोटीन का मेन कार्य ऊर्जा देना नहीं है। प्रोटीन का मेन कार्य है शरीर का निर्माण करना, मसल्स का निर्माण करना, एंजाइम्स का निर्माण करना। प्रोटीन का मेन कार्य ऊर्जा देना नहीं है। तो देखिए इसमें ये सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऊर्जा देना मेन कार्य है कार्बोहाइड्रेट और फैट का। अगला क्वेश्चन, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का मेन कार्य होता है ऊर्जा देना, प्रोटीन का कार्य होता है शरीर का निर्माण करना। निम्न में से कौन खनिज लवण का स्रोत है? तो देखिए जो मिनरल्स प्राप्त होते हैं, तो मिनरल्स देखिए दूध से भी प्राप्त होता है, जैसे कि कैल्शियम हो गया। दूध में क्या मिलेगा हम लोगों को? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो ये सभी मिनरल्स दूध में मिलेगा। और कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम हरी सब्जियों में भी मिलता है और फ्रूट्स में मिलता है। देखिए 3-4 चीज़ें होती हैं, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है फैट, एक होता है विटामिन, एक होता है मिनरल्स। ये 4 चीज़ें होती हैं। तो जो मिनरल्स में आते हैं खनिज लवण, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और इसी के साथ आयोडीन भी एक प्रकार का मिनरल है। तो दूध में, हरी सब्जियों और फल, इन सभी में हमको मिनरल्स देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। एक बार फिर से मैं आप लोग को कह रहा, देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी से मैंने कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेट किया है। ऐसा नहीं कि कोई हल्का फुल्का लेके आया हूँ। हर एक ऑप्शन आप लोगों को कंफ्यूज करने वाला है, तो हल्के मत लीजिएगा। और देखिए किस तरह से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और इसी तरह से बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन सेट करता है। आपको देखने में तो आसान लगेगा परंतु कंफ्यूजिंग रहेगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारे कंफ्यूजन देखने को मिल भी रहा होगा। अगर देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में इसी को मेंशन कर रखा है कि जो फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, और इन सभी के सोर्स क्या है। तो देखिए कैल्शियम हमको मिलेगा एग में और मिल्क में, आयरन मिलेगा हरी सब्जियों में, आयोडीन भी मिलेगा हमको नमक सॉल्ट में मिलेगा और हरी सब्जियों और फिश में भी मिलेगा। फास्फोरस बनाना में मिलेगा, दूध में मिलेगा और जो मोटे अनाज होते हैं उसमें भी मिलेगा। तो सभी जगह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, रेशा हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। रफेज इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। यह पाचन में सहायता करता है। तो देखिए जो आहारी रेशे होते हैं रफेज, ये हमारे लिए भोजन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं और यह पाचन में सहायता भी करते हैं। ठीक, ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए जो आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता पड़ती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। देखिए ध्यान रखिएगा, जो रफेज होते हैं आहारी रेशे, ये हमारे शरीर को कोई भी पोषक प्रदान नहीं करते। ये हमारे पाचन में सहायता करते हैं और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, परंतु ये कोई भी पोषक तत्व नहीं प्रदान करते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, यानी कि हमारे भोजन का डाइजेशन में रफेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगला क्वेश्चन, किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो जो स्कर्वी रोग है विटामिन सी की कमी से होता है। फिर यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का टेबल है, यहाँ पर देख लीजिए स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी।
अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार में क्या होता है? अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स। तो संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। जी हाँ, रेशा और जल भी हो, रफेज भी हो और वाटर भी हो। ऊर्जा देने वाले एवं शरीर बनाने वाला भोजन भी होना चाहिए। तो ये सभी क्वालिटी होनी चाहिए एक डाइट फूड की, बैलेंस्ड फूड की। तो देखिए, एक बैलेंस्ड फूड में ये सभी क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पर एनसीईआरटी ने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। अगला प्रश्न, वसा अधिक ऊर्जा देती है। वसा शरीर को ठंड से बचाती है। वसा अधिक ऊर्जा देती है, जी हाँ बिल्कुल। 1 ग्राम फैट में आप लोगों को 1 ग्राम फैट इक्वल्स टू 9 किलो कैलोरी एनर्जी, यानी कि सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा में मिलता है। वसा शरीर को ठंड से बचाती है। जी हाँ, जो फैट होता है शरीर को ठंड से भी बचाती है। देखिए इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। ए भी सही है, आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की। तो देखिए, वसा ऊर्जा देता है और वसा ठंड से बचाती है, परंतु ठंड से बचाने की वजह से अधिक ऊर्जा नहीं मिलता। तो आर सही स्पष्टीकरण ए का नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। ए सही लेकिन आर गलत, आर भी सही है। फिर इसमें ए गलत, ये बात गलत है। ए भी सही है और आर दोनों सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तो देखिए कितना ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और किस हिसाब से आपको कंफ्यूज किया होगा। और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, मतलब किस हिसाब से क्वेश्चन सेट किया गया था, क्वेश्चन का लेवल कैसा, आपको पसंद आया कि नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए, वही बात है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा का मेन कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा देना होता है। निम्न में से किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विच कॉजेज गॉइटर। तो जो गॉइटर है आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, दूध को संतुलित आहार माना जाता है, इसमें सभी प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। तो देखिए, संतुलित आहार उसी को कहेंगे जिसमें विटामिन भी मिले, मिनरल्स भी मिले और फैट भी मिले। तो जो हमारा दूध है इसमें देखिए विटामिन भी मिलता है। कौन कौन से विटामिन मिलते हैं? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B12 और विटामिन डी, ये सभी प्रकार के विटामिन मिलता है। और दूध में फैट भी पाया जाता है, दोनों प्रकार के। एक होता है सेचुरेटेड फैट और एक होता है अनसेचुरेटेड। ये दोनों फैट दूध में पाया जाता है। इसके साथ ही देखिए जो मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल्स भी दूध में पाया जाता है। जैसे कि हो गया कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सभी मिनरल्स भी दूध में पाया जाता है। दूध में केवल एक चीज नहीं पाया जाता, रफेज। जो रुझान से ये दूध में नहीं पाया जाता। तो विटामिन, फैट और मिनरल की वजह से दूध को संतुलित आहार माना जाता है। इसमें सभी प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ऊर्जा देने वाला भोजन है? तो देखिए, ऊर्जा हमारी बॉडी को मिलता है, एनर्जी मेनली मतलब मुख्य सोर्स है ऊर्जा देने का कार्बोहाइड्रेट और फैट। जो प्रोटीन होता है उसका मेन कार्य ऊर्जा देना नहीं होता। तो ऊर्जा देखिए, हमको चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है मिलेगा, चीनी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑयल में फैट होता है।
तो चावल, चीनी, तेल, इन तीनों से हमको ऊर्जा मिलेगा, यानी कि सही आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, कुपोषण केवल भोजन की कमी से होता है? अधिक भोजन करने से भी कुपोषण हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप लोग अभी वीडियो में जवाब दो कमेंट सेक्शन में, इसका सही आंसर क्या होगा, फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा। तो देखिए, कुपोषण केवल भोजन की कमी से होता है, गलत, गलत जवाब। देखिए, कुपोषण बहुत प्रकार के कारणों से होता है, परंतु यहाँ पर यूज किया है केवल, तो इस केवल की वजह से गलत हो गया। कुपोषण भोजन की कमी से होता है, परंतु केवल भोजन की कमी एक मात्रा नहीं है, भोजन की अधिक मात्रा या अधिक सेवन करने से भी कुपोषण हो सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीईआरटी कह रहा कि अधिक मात्रा में एक ही प्रकार का भोजन रोजाना यूज करने से भी कुपोषण हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो कि कोई है डेली दाल चावल रोटी खा रहा, दाल चावल रोटी डेली खा रहा, वो भर पेट भी खाएगा डेली तो भी वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उसके फूड में डाइवर्सिटी नहीं है, विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज पदार्थ और मिनरल्स उसकी बॉडी को नहीं मिल पा रहे हैं एक ही प्रकार के भोजन से। तो भोजन की कमी से होता है, परंतु केवल की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। अधिक भोजन करने से भी कुपोषण हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, अधिक भोजन करने से भी। ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्रकार का भोजन डेली भर पेट खा रहे हो, जैसे कि दाल चावल रोटी आप डेली भर पेट खा रहे हो तो भी आपको अधिक भोजन का सेवन करने से भी कुपोषण हो जाएगा, क्योंकि आपके फूड में डाइवर्सिटी नहीं है। तो इसमें सही क्या होगा? ए गलत हो गया और आर सही है, तो ऑप्शन डी सही है, ए गलत आर सही। अगला प्रश्न, अभावजन्य रोग, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है, यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। तो देखिए, भर पेट भोजन करने के बावजूद भी अगर उसके पोषक में किसी चीज की कमी है तो वो अभावजन्य रोग से ग्रसित हो जाएगा, यानी कि कुपोषण से वो ग्रसित हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में कौन सहायक है? फिर से देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में कौन सा सहायक है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम से हमारी जो बोन्स है, हड्डियां है और टीथ है, बोन्स एंड टीथ का फॉर्मेशन होता है कैल्शियम से, इनका निर्माण होता है। परंतु जो इसको मजबूती प्रदान करती है, कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर बनाते हैं कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। तो देखिए, कैल्शियम से हड्डियों और दांतों का निर्माण होता है, परंतु जो इनको मजबूती प्रदान करती है, स्ट्रांगनेस, जो दृढ़ता आती है, मजबूती, वो आता है फास्फोरस के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो कैल्शियम भी ज़रूरत है और फास्फोरस भी। अब विटामिन डी, तो देखिए, जो हमारे भोजन में विटामिन सी होता है, विटामिन सी हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए अवशोषित विटामिन सी होता है विटामिन डी के हेल्प से, विथ हेल्प ऑफ डी। तो विटामिन डी की सहायता से विटामिन डी का अवशोषण हमारी बॉडी में होता है। तो ऑप्शन सी भी सही है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायक है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए और बी केवल सही है, इस प्रश्न के लिए ए और बी सही है, तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो गया।
आपको क्वेश्चन कैसा लगा? इस चैप्टर में टोटल 15 एमसीक्यू थे और 15 एमसीक्यू एकदम लाजवाब थे। हर एक का स्टैंडर्ड मतलब नेक्स्ट लेवल था। ऐसा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था जो बीपीएससी अपने टीचर एग्जाम में पूछता है और इसी तरीके से कंफ्यूजिंग ऑप्शन देकर पूछता है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। और इन सभी क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही नहीं सेट कर दिया। जो मैं इतने लंबे समय तक बीपीएससी टीआरई एग्जाम के साथ समय बिताया हूँ उसके क्वेश्चन के पैटर्न के साथ, तभी ये मेरे पास अनुभव आ सका और इस हिसाब से मैं इन सभी क्वेश्चन को सेट कर सका। और देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्लासेस आप लोगों को डेली मिलेंगी और मैं कोशिश करूंगा कि क्लासेस रिकॉर्डेड रहें, क्योंकि मुझे भी स्कूल जाना होता है, फिर बहुत सारे तरह के कार्य करने होते हैं। तो अगर मैं डेली लाइव क्लास लूँगा तो वो बीच में ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो रिकॉर्डेड क्लासेस मैं रात को 12, 1, 2 बजे भी शूट कर सकता हूँ, वीकेंड में दोपहर में भी शूट कर सकता हूँ और एक दिन एक से ज़्यादा क्लासेस भी शूट कर सकता हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं टूटेगी, लगातार आप लोगों की क्लासेस देखने को मिलेंगी। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा लगा। और बहुत ही जल्द आप लोगों का मॉक टेस्ट का लिंक भी मैं आप लोगों को लगा दूंगा। और एकदम मैं मतलब अंदर से बहुत ही हाई एनर्जी में हूँ आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 में सफलता दिलाने के लिए। और फ्रेंड्स देखिए, मेरा शुरू से ही टीचिंग में बहुत ज़्यादा मन रहा है, मुझे मतलब शुरू से पढ़ाना अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा प्लेटफार्म मिला है जो मैं यूज कर सकता हूँ अपने पैशन के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। जैसा कि मैं बता रहा, जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो एक पीरियड 40 मिनट का होता है, परंतु जब रिदम बन जाती है, बड़े बच्चे हैं, प्राइमरी के तो है नहीं, छोटे बच्चे, तो उनसे हंसी मजाक बातें करना, कॉन्सेप्ट को समझाना, तो मतलब मैं कभी कभी फिर टाइम का बाउंडेशन नहीं देखता। फिर क्लासेस चलती हैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, फिर जब तक मन है क्लासेस चलती रहें। तो मेरा मतलब यही कहने का है कि पढ़ना पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है और ये सभी चीज़ें साइड की है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको कंटेंट कैसा लगा और आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर अपने टीआरई 4 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इसका नोट्स भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम अवश्य सब्सक्राइब करें, मतलब ज्वाइन कर ले। धन्यवाद।